Hello everybody, how are you all? I am Abdul Sattar and you are watching my channel English with Sattar. Whenever we go to any social meeting or social gathering, we come across so many new people. The people whom we meet first time in our life. In order to socialize with them, in order to initiate the talk with them, in order to talk with them, we start the conversation with them with very simple and basic questions. हम उनसे अपनी बातचीत की शुरुआत बिल्कुल बुनियादी क्वेश्चन से करते हैं. वो क्वेश्चन क्या होते हैं? उनमें से एक क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था. यही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? मे आई नो अबाउट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन हमसे भी पूछा जा सकता है, कोई और पूछ सकता है कि मे आई नो अबाउट योरसेल्फ. दिस क्वेश्चन was discussed in the previous video. आप उस वीडियो को देख सकते हैं. Before discussing this question, how to talk about family, I would like to remind you, I would like to ask you if my videos are contributing in building of your English, even a little bit. अगर मेरी वीडियोस आपके अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में जरा सा भी योगदान दे रही हैं तो don't forget to subscribe my channel. Is it clear? चलिए हम शुरू करते हैं. Our basic question, how to talk about family. जब भी हमसे सवाल पूछा जाता है May I know about your family, क्या मैं आपके परिवार के बारे में जान सकता हूं, तो we are at loss. एकदम से we are at loss. How to give the answer, भाई कैसे इसका आंसर दें, कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन अगर थोड़ी सी तैयारी कर लें, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग. ये हमारी अपनी मदर टंग नहीं है. अगर हम बेसिक कॉन्वर्सेशन की थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखें, क्योंकि इंटरव्यूज में, सोशल गैदरिंग में, मीटिंग्स में, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमें इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने ही पड़ते हैं. एंड डोंट फॉरगेट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ स्टेटस. ये हमारा स्टेटस सिंबल भी है. डोंट फॉरगेट इट. तो हमारे यहाँ दो फैमिली सिस्टम होते हैं. इन अवर सोसाइटी वी हैव टू काइंड ऑफ family system. The first one is joint family and the second one is nuclear family system. Joint family हम कहते हैं संयुक्त परिवार को. It is clear from the word itself. ये वर्ड से ही मालूम हो रहा है कि जॉइंट फैमिली का मतलब है संयुक्त परिवार, जिसमें कोई व्यक्ति, कोई एनी पर्सन अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉज यानी कि भाभीियों के साथ, अपने भाई भतीजों के साथ, नेफ्यू एंड नीसेस के साथ, और उसका खुद का परिवार भी उसके साथ ही, जाहिर सी बात है, रहता है. तो दैट इज कॉल्ड द जॉइंट फैमिली. बट जॉइंट फैमिली इज नॉट वेरी मच इन दीज डेज. आजकल कौन रहता है जॉइंट फैमिली में? हालांकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं. देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, बट पीपल प्रेफर टू लिव इन न्यूक्लियर फैमिली दीज डेज. आजकल लोग कहां रहना पसंद करते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में, एकाकी परिवार, जिसमें द पर्सन, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, बस वो खुद, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, और किसी को बर्दाश्त नहीं करते. एनीवे, तो जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने लोग हैं? देखिए यहां पर कभी कभी वी कमिट द मिस्टेक्स ऑल्सो. हाउ मेनी की जगह मच कह देते हैं. हाउ मच मेंबर्स. जब कोई नाउन काउंटेबल होता है, इस रूल को भी याद रखें साथ साथ, जब कोई नाउन काउंटेबल होता है, मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं. वी कैन काउंट द मेंबर्स. तो उससे पहले मेनी ही आएगा, मच नहीं आएगा. तो ये सवाल एकदम से दाग दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. ये सवाल पूछा जाता है. इसके जवाब में हमें क्या करना होता है? इसके जवाब में हमें कहना होता है कि देयर आर डैश मेंबर्स या पीपल इन माय फैमिली. देयर आर, मेरे परिवार में देयर आर 5 मेंबर्स या 5 पीपल इन माय फैमिली. देयर आर 4 पीपल या 4 मेंबर्स इन माय फैमिली. मेंबर्स इस्तेमाल कर लें आप या पीपल इस्तेमाल कर लें, इट इज योर चॉइस, राइट. देयर आर 8 मेंबर्स या देयर आर 8 पीपल इन माय फैमिली. इज इट क्लियर? उसके बाद मेंशन भी करना पड़ता है उनके बारे में, कौन कौन है भाई परिवार में, ये ना मेंशन. इस क्वेश्चन के आंसर के, और फिर होता है व्हाट डू दे डू, वो करते क्या हैं. ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली हमारे
एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की गुंजाइश बनाते हैं जो 5 या 6 सेंटेंसेस की होती है। इज इट क्लियर? देखिएगा, पहले ये देख लें कि इस आंसर को देने के और भी तरीके हैं। ये है ना, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? देयर आर 8 मेंबर्स या 8 पीपल इन माय फैमिली, या आई हैव 8 मेंबर्स या 8 पीपल इन माय फैमिली, या वी आर या वी हो गया, वी आर 5 मेंबर्स या 5 पीपल इन आर। वी के साथ क्या हो गया? आर, ओ यू आर। वी आर 8 मेंबर्स या 8 पीपल इन आर फैमिली। Don't forget that English is a language of style and confidence. We don't have to speak it the way generally the Indians speak. हम भारतीय जो आम भारतीय हैं जैसे बोलते हैं, इसे वैसे नहीं बोलना है। We should try to imitate the British. हमें जिनकी ये लैंग्वेज है उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करनी है। ये नहीं कहना है कि there are 8 members in my family. No. We have to bring some style in our speech habit. There are 6 members in my family. There are 8 members in my family. There are 10 members in my family. Right? Like this. अब देखिएगा how to prolong. थोड़ा सा इसको हम एक बोलने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कि इसके आंसर को हम कैसे 5-6 लाइनों में दे सकते हैं। देखिए, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, ये ऊपर भी आ गई ये बात। माय पेरेंट्स, कौन है भाई मेरी फैमिली में? माय पेरेंट्स यानी कि माता पिता, इसमें दोनों आ गए। उसके बाद एन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई। अ यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन। एंड आई, और मैं खुद। एंड आई। इज इट क्लियर? बहुत इजी है। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय पेरेंट्स, और उसके बाद है एन एल्डर ब्रदर, अ यंगर सिस्टर एंड माई सेल्फ, या एंड आई। ठीक है। अच्छा, माई फादर इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कहते हैं अ बिजनेसमैन हु बिलीव्स इन टेकिंग रिस्क इन बिजनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम उठाकर, जो खतरे मोल लेकर, जो अपना पैसा दांव पर लगाकर बिजनेस करना जानता हो, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। चेक द स्पेलिंग ऑल्सो इज सेलेक्ट tricky. Pronunciation and spelling both are tricky. E-N-T-R-E-P-R-E-N-U-E-R, entrepreneur, right? तो my father is an entrepreneur, या फिर अगर वो entrepreneur नहीं है, बैंक मैनेजर है, तो you can say my father is a bank manager, my father is a teacher, my father is a lecturer, or whatever he is, वो जो भी कुछ है। And my mother is a housewife, और मेरी मम्मी जो हैं, अगर वो कहीं वर्किंग वुमन नहीं है तो आप कह सकते हैं माई मदर इज अ हाउस वाइफ। इफ शी इज वर्किंग समवेयर तो यू कैन से माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ बैंक एम्प्लॉय, माई मदर इज वट एवर शी इज। माई एल्डर ब्रदर इज डूइंग ग्रेजुएशन एंड माई यंगर सिस्टर इज इन क्लास 11th। मेरा जो बड़ा भाई है वो ग्रेजुएशन कर रहा है और मेरी जो बहन है छोटी वो क्लास 11th में है। इज इट क्लियर? एक और इसका देख लें आप सैंपल। वी आर 5 इन अवर फैमिली। ये कोई और जवाब दे रहा है। वी आर 5 इन अवर फैमिली, हम परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। माई वाइफ, यानी कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति एक आंसर दे रहा है। माई वाइफ 2 ओबीडियंट सन्स, मेरे 2 होनहार बेटे। होनहार, ओबीडियंट कहते हैं जो कहना मानते हैं। मेरे दो कहना मानने वाले बेटे। अब ये कहना तो पड़ेगा ना, व्हेन यू आर स्पीकिंग सोशली पब्लिकली, तो बेटे होनहार हो या ना हो, खुदा करे, ईश्वर करे सबके बेटे होनहार हो, लेकिन अगर वो ना भी हो, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे ऐसा हो, तब भी हम यही कहेंगे माई वाइफ 2 ओबीडियंट सन्स, मेरे 2 होनहार और कहना मानने वाले बेटे, एंड अ लवली डॉटर, और एक मेरी प्यारी सी बेटी। ठीक। उसके बाद वी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली मेंबर्स। हमें फैमिली मेंबर्स के बारे में जवाब देना होगा। माई वाइफ इज अ फैशन डिजाइनर, अगर वो कहीं काम नहीं करती हैं, इफ शी इज नॉट अ वर्किंग लेडी, तो हम कह सकते हैं कि शी इज अ हाउस वाइफ। माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ। और अगर वो कहीं काम करती हैं तो ये चॉइसेस हैं। माई वाइफ इज अ फैशन डिजाइनर, माई वाइफ इज अ टीचर, माई वाइफ इज अ डॉक्टर।
और वॉट एवर शी इज, या इसके अलावा वो जो भी कुछ कर रही है। फिर है वन ऑफ माई सन्स, ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ माई सन्स ही आना है। जब यहां वन ऑफ द आता है तो नाउन हमारा कैसा आता है, प्लूरल। वन ऑफ माई सन्स, मेरा एक जो बेटा है, इज परसुइंग, परसुइंग, परस्यू कहते हैं पीछा करना, पीछा करना, दौड़ना, किसी के पीछे भागना। तो हम जब कोई कोर्स करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, तो हम उस डिग्री के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, उसका पीछा करते हैं। तो जनरली वी यूज इट इफ वी आर डूइंग सम डिग्री, so we use pursue. One of my sons, मेरा एक बेटा, is pursuing his degree in hotel management. मेरा एक बेटा अपनी डिग्री कर रहा है काय में, होटल मैनेजमेंट में। अदर इज इन क्लास 10, दूसरा बेटा क्लास 10th में है। एंड माई डॉटर इज इन क्लास 4th, और मेरी बेटी क्लास 4th में है। तो दिस इज द आइडियल वे टू गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कम से कम एक ही लाइन में आंसर देना नहीं रहेगा। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम बेसिक क्वेश्चंस। और वो वन लाइनर्स ना हो, दे शुड नॉट वन लाइन। ऐसा ना हो कि आपने एक लाइन बोली और चुप हो गए। ट्राई टू स्पीक सम सेंटेंसेस, कम से कम आपका जवाब 4 या 5 सेंटेंसेस का तो होना चाहिए ही। जैसे ये देखिए, वी आर 5 इन अवर फैमिली, माई वाइफ, माई 2 obedient son and a lovely daughter. One of my son, my wife is a fashion designer, teacher, doctor. One of my sons is pursuing his degree in hotel management. Other is in class 10 and my daughter is in class 4th. Is it clear? एक बार मैं फिर बोलकर दिखा देता हूं। जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। We are 5 in our family. My wife is a doctor. We are 5 in our family. My wife is a doctor. One of my son is pursuing his degree in hotel management. Another son is doing class 10 and my daughter is in class 9th या class 4th, whatever she is. So start practicing this and don't forget to subscribe my channel. That's all for the day. Thank you. Bye bye.